हेलो फ्रेंड्स, वेलकम वन सेकंड टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं पॉलिटिक्स ऑफ प्लान डेवलपमेंट। ठीक है, तो आज का हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो यही रहेगा कि कैसे जो न्यूली फॉर्म गवर्नमेंट था वो हमारे इंडिया को एक स्टेप फॉरवर्ड ले आता है डेवलपमेंट की तरफ। ठीक है, मतलब कैसे इंडिया का जो डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो शुरू होता है। ठीक है, किन किन आइडियोलॉजी को लिए जाता है, ठीक है, बेसिकली किन किन कॉन्सेप्ट को लिया जाता है हमेशा बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसके पहले हमने देखा था कि हमारा इंडिया इंडिपेंडेंस गेन करता है, एक न्यूली इलेक्टेड गवर्नमेंट भी बनता है। ठीक है, और अब डेवलपमेंट की तरफ हम लोग धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो स्टडी करने से पहले यहाँ पे इस चैप्टर में उड़ीसा के बारे में थोड़ा बहुत बताया गया है। ठीक है, जब ये पता चला कि उड़ीसा में बहुत ज़्यादा आयरन और रिजर्व है, ठीक है, तब क्या हुआ, उसका डिमांड बढ़ने लगा। ठीक है, उस स्टेट का डिमांड बढ़ने लगा। ठीक है, किस चीज़ का डिमांड? आयरन ओर का डिमांड। उस स्टेट में आयरन ओर का डिमांड बढ़ने लगा। जो नेशनल और इंटरनेशनल कंपनीज जो न्यूली सेटअप थे वो इसका डिमांड करने लगे। ठीक है, तो जो कंपनी अभी नहीं बने थे, ठीक है, वो भी चाहते थे कि हम अपना कंपनी बनाएं और यहाँ से रॉ मटेरियल उठाएं। ठीक है, इसकी वजह से क्या होगा, कंपनी बनेगा तो वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट लोगों को मिलेगा। ठीक है, और एक तरफ से बोल सकते हैं कि इकोनॉमी जनरेट होगा तो डेवलपमेंट खुद ब खुद हो जाएगा। ठीक है ना, या फिर डेवलपमेंट आ जाएगा खुद ब खुद, ऐसा हम बोल सकते हैं। ठीक है, ठीक है, सारे कंट्रीज़ में हमने ऐसे देखा भी है कि इकोनॉमी जनरेट होता है तो डेवलपमेंट का बोल सकते हैं कि पहला सीढ़ी हम चढ़ते हैं और धीरे धीरे ऑल राउंड डेवलपमेंट हमारा होता है, इकोनॉमी से स्टार्टिंग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी कुछ ऐसा सिनेरियो हमारे इंडिया में हुआ था। ठीक है, यहाँ बताया गया है, द स्टेट गवर्नमेंट हैज साइंड मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विथ बोथ इंटरनेशनल एंड डोमेस्टिक स्टील मेकर्स। द गवर्नमेंट believes that this would bring its necessary capital investment and provide a lot of employment opportunities। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट मिलेगा ही। ठीक है, अगर फैक्ट्रीज वगैरह बनता है तो, ठीक है, स्टील फैक्ट्री अगर बनता है तो एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा ही। ठीक है, तो द आयरन ओर रिसोर्सेज लाई इन सम ऑफ द मोस्ट अंडर डेवलप्ड एंड प्रेडोमिनेटली ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है, जो आयरन और जो रिजर्व्स है वो बेसिकली कुछ ट्राइबल पीपुल जहाँ रहते हैं वहाँ पे है। ठीक है, तो वहाँ पे वो सब बेसिकली फैक्ट्री सेटअप करने के लिए या फिर वहाँ पे माइनिंग सेटअप करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उन लोग को वहाँ से हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरफ हमें प्रॉफिट दिख रहा है लेकिन उस प्रॉफिट को गेन करने के लिए हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। सेक्रीफाइस किस चीज़ का? कॉमन पीपुल का सेक्रीफाइस। ठीक है, कॉमन पीपुल के लाइवलीहुड का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, जो कि सही नहीं है। डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है ना, डेमोक्रेसी में ऐसा नहीं होता है। डेमोक्रेसी में क्या बताया गया है कि छोटा हो या बड़ा, ठीक है, लोअर क्लास हो या मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, सबको सेम बोल सकते हैं कि सेम राइट है सबके पास। ठीक है, तो अपने प्रॉफिट के लिए, इकोनॉमी जनरेट करने के लिए हम किसी घर को हटा देंगे या फिर किसी के लाइवलीहुड को छीन लेंगे, ऐसा हम नहीं कर सकते। ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसा एक डर बना हुआ था। ठीक है, द ट्राइबल पॉपुलेशन फियर्स दैट द सेटिंग अप ऑफ इंडस्ट्रीज वुड मीन डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम देयर होम एंड लाइवलीहुड। द एनवायरमेंटलिस्ट फियर दैट माइनिंग एंड इंडस्ट्री वुड पोल्यूट the environment. The central government feels that if the industry is not allowed, it would set a bad example and discourage investments in the country। ठीक है, मतलब प्रॉब्लम्स बहुत ही थे। ठीक है, एक तरफ देखा जा रहा है कि जो ट्राइबल पॉपुलेशन है उनको डर है कि अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, हमारा लाइवलीहुड छीन जाएगा। और दूसरी तरफ जो एनवायरमेंटलिस्ट जो डिपार्टमेंट्स है उनको ये डर है कि ऐसा करने से पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। ठीक है, और गवर्नमेंट को भी डर है कि ऐसा नहीं करेंगे तो फिर मतलब आगे कैसे बढ़ेंगे, है ना। आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ बोला गया है पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन। ठीक है, बेसिकली यहाँ से शुरू किया गया पॉलिटिकल कॉन्टेस्टेशन। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी सच मेजर डिसीजंस शुड बी टेकन एट लीस्ट अप्रूव्ड बाय द पीपल देमसेल्व्स। ठीक है, डेमोक्रेसी में ऐसा ही होता है ना, जो डिसीजंस हैं वो जो कॉमन पीपल है वही लेते हैं। ठीक है, ये बेसिकली वो अप्रूव ऐसा ही करते हैं। ठीक है, आफ्टर इंडिपेंडेंस आवर कंट्री हैड टू मेक अ सीरीज ऑफ मेजर डिसीजंस लाइक दिस। ईच ऑफ दिस डिसीजंस कुड नॉट बी मेड इंडिपेंडेंट और अदर सच डिसीजंस। ठीक है, मतलब क्या बोला गया है कि डिसीजन हम इंडिपेंडेंट नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना पॉसिबल नहीं है क्योंकि डेमोक्रेसी है। सही है, ऑल दिस डिसीजंस वे आर बाउंड टुगेदर बाय अ शेयर्ड विजन और अ मॉडल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ठीक है, ये सब जितने भी डिसीजंस थे सब बाउंड थे। ठीक है, एक दूसरे से बंधे हुए थे। ठीक है, एवरीवन एग्रीड दैट द डेवलपमेंट ऑफ इंडिया शुड मीन बोथ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगा, सोशल एंड इकोनॉमिक जस्टिस भी रहेगा। ठीक है, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ भी करना है और साथ साथ सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस को भी रखना है। ठीक है, तो ये थोड़ा टफ होता है ना, थोड़ा बहुत सेक्रीफाइस करना पड़ता है। आगे बढ़ते हैं। ईच ऑफ द डिसीजंस हैड पॉलिटिकल कॉन्सिक्वेंसेज। मोस्ट ऑफ दिस इश्यूज इन्वॉल्व पॉलिटिकल जजमेंट एंड रिक्वायर्ड कंसल्टेशंस अमंग पॉलिटिकल पार्टीज एंड अप्रूवल ऑफ द पब्लिक। दैट इज वाई वी नीड टू स्टडी द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट एज अ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पॉलिटिक्स इन इंडिया। ठीक है, डेवलपमेंट का जो प्रोसेस है वो एक हमारे हिस्ट्री का पार्ट है। ठीक है, इसको हम ऐसा ही पढ़ेंगे। ठीक है, एज अ हिस्ट्री ऑफ
आवर इंडिया, ठीक है। ये जो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट है, ठीक है। आइडियाज़ ऑफ डेवलपमेंट, ठीक है। अब बेसिक आइडिया क्या था डेवलपमेंट का, ठीक है। मतलब डेवलपमेंट का आइडियाज़ कहाँ कहाँ से आ रहे थे, या फिर डेवलपमेंट को लेकर लोगों का सोचना क्या था, ठीक है। व्हाट इज़ डेवलपमेंट अकॉर्डिंग टू द पीपल ऑफ दैट पीरियड, व्हाट इज़ डेवलपमेंट, ठीक है। तो उनके लिए डेवलपमेंट यही था। वो वेस्टर्न कंट्रीज़ को देखते थे और उनको देख के वो सोचते थे कि यही डेवलपमेंट है, ठीक है। वेस्टर्न कंट्रीज़ मतलब जिस टाइप से डेवलप किए हैं यही हमारे लिए डेवलपमेंट है, ठीक है। इनका ये सोचना था। जैसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं, ठीक है, मॉडर्नाइजेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे उस चीज़ को मेंशन भी किया गया, डेवलपमेंट वुड मीन डिफरेंट थिंग्स फॉर एग्जांपल। हाँ, यहाँ पे ये बात भी सही है, अलग अलग लोगों के लिए डेवलपमेंट का जो डेफिनेशन है वो अलग है, ठीक है। अगर कोई इंडस्ट्रियलिस्ट है तो उसके लिए डेवलपमेंट का मतलब क्या होगा, बड़े बड़े फैक्ट्रीज ओपन करना, है ना, इनपुट और आउटपुट इंक्रीज़ करना, उनके लिए वही डेवलपमेंट है, सही है। The first decade after independence witnessed a lot of debate around this question. It was common then as it is even now for people to refer to the West as the standard for measuring development. ठीक है, it was a common consensus then and now also that people used to refer to the West, ठीक है, टू मेजर डेवलपमेंट, ठीक है। डेवलपमेंट को मेजर करने के लिए जो है पीपल बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ को रेफर करते थे या फिर प्रेफर करते थे, ठीक है। बेसिकली वेस्टर्न कंट्रीज़ कैसे डेवलप्ड हैं वही डेवलपमेंट का डेफिनेशन है, सही है। Development was about becoming more modern and modern was about becoming more like the industrialized countries of the West, ठीक है। जो कौन भी बोलते हैं उस टाइम पे उनके लिए डेवलपमेंट क्या था, was becoming more modern। जितना मॉडर्न बनेंगे उतना तो हम डेवलप होंगे, ठीक है। और मॉडर्न उस टाइम के जो वेस्टर्न कंट्रीज थे उनके लिए मॉडर्न का मतलब क्या था, बेसिकली इंडस्ट्रियलाइज सेक्टर हम बोल सकते हैं, ठीक है। इंडस्ट्रियलाइजेशन उनके लिए मॉडर्न था, सही है। तो मॉडर्नाइजेशन वाज आल्सो एसोसिएटेड विद द आइडियाज ऑफ ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक रैशनैलिटी, ठीक है। मॉडर्नाइजेशन जो है एक आइडिया था, ठीक है, जिसमें क्या क्या आता था, आइडियाज ऑफ ग्रोथ, मटेरियल प्रोग्रेस एंड साइंटिफिक रैशनैलिटी, ठीक है। ग्रोथ होगा, मटेरियल प्रोग्रेस भी होगा और साइंटिफिक रैशनैलिटी भी बढ़ेगा, ठीक है। ऑन द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस इंडिया हैड बिफोर इट टू मॉडल्स ऑफ मॉडर्न डेवलपमेंट, ठीक है। इंडिपेंडेंस के ईव में बेसिकली बोल सकते हैं कि इंडिया के पास दो मॉडल था डेवलपमेंट का, ठीक है। इंडिया हैड टू मॉडल ऑफ डेवलपमेंट जो कि अदर कंट्रीज से ही लिया गया था, ठीक है। एक था आपका कैपिटलिस्ट और एक था आपका सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट में कौन आता है, कौन कंट्रीज आते हैं, बेसिकली यूएस और यूरोप, और जो सोशलिस्ट है बेसिकली यूएसएसआर, ठीक है। तो जो इंडिया के पास ये दो मॉडल था हम बोल सकते हैं, ठीक है। तो अब इंडिया को डिपेंड करता था कि दोनों में से कौन मॉडल को चूज़ करेगा, ठीक है। कैपिटलिस्ट मतलब क्या होता है, कैपिटलाइजेशन हम बोल सकते हैं, ठीक है। बेसिकली जितने जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज है, सब प्राइवेट सेक्टर, प्राइवेट हैंड में डाल दो, ठीक है। वहाँ से क्या होगा, इकोनॉमी जनरेट होगा और वहाँ से जो हमें टैक्सेस मिलेंगे, जिसकी वजह से जो है हम मतलब हमारा जो इकोनॉमी ग्रोथ करेगा, ठीक है। और सोशलिज्म में क्या था, बेसिकली यूएसएसआर क्या करता था, जितने भी बड़े बड़े फैक्ट्रीज थे या फिर इंडस्ट्रीज थे सब वो अपने कंट्रोल में ही रखता था, ठीक है। सब जो है गवर्नमेंट अपने कंट्रोल में रखता था, मतलब प्राइवेटाइजेशन नहीं था हम बोल सकते हैं, ठीक है। कैपिटलिज्म में क्या आएगा, प्राइवेटाइजेशन आएगा, और सोशलिज्म में क्या आएगा, प्राइवेटाइजेशन नहीं आएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन टू मॉडल का यहाँ नाम बताया गया, द लिबरल कैपिटलिस्ट मॉडल एज इन मच ऑफ यूरोप एंड द यूएस एंड द सोशलिस्ट मॉडल इन द यूएसएसआर, जो मैं आपको बताया, ठीक है। दो मॉडल था, कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट, ठीक है। कैपिटलिस्ट एंड सोशलिस्ट। कैपिटलिस्ट में बेसिकली यूरोप एंड यूएस और सोशलिस्ट में हम बोल सकते हैं यूएसएसआर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। There were many in India then who were deeply impressed by the Soviet model of development। मतलब इंडिया में बहुत आदमी ऐसे थे जिनको मतलब सोवियत मॉडल अच्छा लगता था, ठीक है। This included not just the leaders of the Communist Party of India but also those of the Socialist Party and leaders like Nehru within the Congress, ठीक है। There were very few supporters of the American style। जो अमेरिकन स्टाइल था बेसिकली, जो कैपिटलिस्ट जो स्टाइल था उसका सपोर्टर्स बहुत ही कम थे, ठीक है। It was clear, moreover, that the task of poverty alleviation and social and economic redistribution were being seen primarily as the responsibility of the government, ठीक है। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या था, ठीक है। डेवलपमेंट का फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं वो लोग, हमारे जो गवर्नमेंट है वो फर्स्ट स्टेप ले रहा है, तो उनका एज अ फर्स्ट स्टेप मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या बनता है, ठीक है। पोवर्टी एलिवेशन, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक रिडिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। जो इकोनॉमी का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सब में मतलब इक्वली हो, ऐसा हम बोल सकते हैं, ठीक है। या फिर जो सोशल डिवीज़न है वो डिवीज़न ना रहे, ठीक है, सबको इक्वली ट्रीट किया जाए। तो
पहला जो बोल सकते हैं कि स्टेप यही था हमारे गवर्नमेंट का, ठीक है। They were debate among them. For some, industrialization seemed to be the preferred path. For others, the development of agriculture and in particular elevation of rural poverty was the priority. ठीक है, तो बेसिकली डिबेट होता है तो दो मुद्दा सामने आता है, ठीक है। डिबेट है मतलब दो मुद्दा सामने आएगा ही। तो क्या पहला क्या मुद्दा रहता है कि इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जाए डेवलपमेंट के लिए, और सेकंड क्या था कि नहीं जो एग्रीकल्चर है उस पर ध्यान दिया जाए, और जो पॉवर्टी है उसको एलिविएट किया जाए, उसको हटाया जाए, ठीक है। तो कोई लोग बोल रहे हैं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन को प्रेफर किया जाए डेवलपमेंट के लिए, और कोई बोल रहा है कि नहीं जो पहले जो रूरल सेक्टर है उसको उस पर पहले ध्यान दिया जाए, ठीक है, एग्रीकल्चर को इंक्रीज़ किया जाए। ऐसा मतलब डिबेट हो रहा है, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्लानिंग पे, ठीक है। ये तो था आपका आइडियाज ऑफ डेवलपमेंट। अब आते हैं हम लोग प्लानिंग पे। डिस्पाइट द वेरियस डिफरेंसेस देयर वाज अ कंसेंसस ऑन वन पॉइंट दैट डेवलपमेंट कुड नॉट बी लेफ्ट टू प्राइवेट सेक्टर्स, ठीक है। इतने सारे जो डिबेट्स चल रहे थे, ठीक है, सबका मानना अलग था, लेकिन एक पॉइंट सब में कॉमन था कि प्राइवेट हैंड्स में हम डेवलपमेंट को नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। हम जो है डेवलपमेंट को अपने हाथ में रखेंगे, मतलब गवर्नमेंट अपने हाथ में रखेगा, ठीक है, प्राइवेट हैंड्स में नहीं छोड़ेंगे। आज वही हो रहा है, आज जो है मैक्सिमम चीज़ प्राइवेटाइज हुए जा रहा है, ठीक है। इवन हमारे रेलवेज़ भी जो है टू सम एक्सटेंट नहीं बोल सकते हैं कि काफ़ी हद तक जो है प्राइवेटाइज हो गए हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। In fact, the idea of planning as a process of rebuilding economy earned a good deal of public support. In the 1940s and 1950s, all over the world, the experience of Great Depression in Europe, the interwar reconstruction of Japan and Germany, and most of all the spectacular economic growth against heavy odds in the Soviet Union in the 1930s and 1940s contributed to this consensus. ठीक है, मतलब लोगों के मन में जो है इस कॉन्सेशन का बहुत ज़्यादा बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंस बढ़ते जा रहा था। कौन से कॉन्सेशन का? आइडिया ऑफ प्लानिंग एज अ प्रोसेस ऑफ रीबिल्डिंग इकोनॉमी, मतलब इकोनॉमी को हम लोग रीबिल्ड करके जो है डेवलपमेंट की तरफ जा सकते हैं, ठीक है। तो ग्रेट डिप्रेशन में था यूरोप, ठीक है, तो उसने भी इसी चीज़ को अपनाया था, ठीक है, रीबिल्डिंग इकोनॉमी। और जो अदर कंट्रीज़ का हमें नाम बताया गया है जैसे जापान एंड जर्मनी, उन्होंने भी जो है यही काम किया था, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। थर्स द प्लानिंग कमीशन वाज नॉट अ सडन इन्वेंशन, ठीक है। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि प्लानिंग कमीशन जो है एक बोल सकते हैं कि अचानक से कुछ हुआ है, ठीक है, नहीं, ऐसा नहीं था। प्लानिंग कमीशन जो है स्टार्टिंग से ही धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप सेटअप हो रहा था, ठीक है, ऐसा हम बोल सकते हैं। इनफैक्ट इट हैज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग हिस्ट्री। वी commonly assume that private investors such as industrialists and big business entrepreneurs are averse to ideas of planning. They seek an open economy without any state control in the flow of capital. That was not what happened here. Rather, a section of the big industrialists got together in 1944 and drafted a joint proposal for setting up a planned economy in the country. ठीक है, it was called the Bombay Plan. ठीक है, बेसिकली क्या होता है, जो इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं या फिर जो बिजनेसमैन होते हैं उनका क्या सोचना होता है कि हमें जो है कैपिटल का फ्लो आराम से करने दिया जाए, ठीक है, मतलब कोई रेस्ट्रिक्शन ना हो, कोई टैक्सेस वगैरह कुछ भी ना हो, ठीक है, हमें जो है मतलब कैपिटल का फ्लो आराम से करने दिया जाए, ठीक है, ताकि जो है हम बेसिकली मतलब मैक्सिमम आउटपुट निकाल सकें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे वो क्या किए, एक साथ बैठ के एक बॉम्बे प्लान को ड्राफ्ट करते हैं, ठीक है। इस प्लान में क्या था, The Bombay Plan wanted the state to take major initiatives in industrial and other economic investments. ये क्या चाहता था कि जो स्टेट है मतलब जो गवर्नमेंट है वही इनिशिएटिव ले, ठीक है, वही जो है हमें हो सकता है कि इंस्ट्रक्शंस दे कि कैसे क्या करना है, ठीक है, हम उनके मुताबिक काम करेंगे, काम हम करेंगे लेकिन इंस्ट्रक्शंस वो देंगे, वो हमें इंस्ट्रक्शंस देंगे ऐसे करना है और हम काम करेंगे और वहाँ से जो है मैक्सिमम आउटपुट निकालेंगे, ठीक है, इनका ये सोचना था। Thus, from left to right, planning for development was the most obvious choice for the country after independence. ठीक है, soon after India became independent, the Planning Commission came into being. The Prime Minister was its chairperson. Chairperson कौन था हमारा? Prime Minister. सही है। It became the most influential and central machinery for deciding what path and strategy India would adopt for its development. ठीक है, तो बोल सकते हैं कि ये एक टाइप का फ्लेक्सिबिलिटी ही था, ठीक है। हमारे जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उन्होंने ये काम अच्छा किया था कि एक साथ बैठ के बॉम्बे प्लान को बनाया था, जहाँ पे उन्होंने ये इनिशिएटिव लिया था कि हमको जो है रेगुलेट स्टेट करेगा, ठीक है, मतलब गवर्नमेंट जो है हमें इंस्ट्रक्शन देगा जिसके हिसाब से हम काम करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही है। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास विद अ न्यू टॉपिक। सो बाय फॉर टुडे। हमेशा बोलता हूँ, आज ही बोलूँगा, लेट्स अंडरस्टैंड, कुछ सीख के जाइएगा, ठीक है, सीखना इज मैंडेटरी। चैनल को जितना उतना शेयर कीजिए, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। सो बाय फॉर टुडे।